नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बांधवगढ़ के बारे में। बांधवगढ़ को आप नेशनल टाइगर रिजर्व यानी बाघों के लिए जानते होंगे। आज हम आपको बांधवगढ़ से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। यह क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ क्या क्या देखने लायक है और इसका इतिहास क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 437 वर्ग किलोमीटर है। बाघ आसानी से यहाँ देखे जा सकते हैं। इसे बाघों का गढ़ भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 22 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस उद्यान में साल और बांस के वृक्ष प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। बांधवगढ़ का वन क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जंतुओं से भरा हुआ है। इस जंगल में नीलगाय और चिंकारा सहित हर तरह के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इस उद्यान में पशुओं की लगभग 22 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां बांधवगढ़ में पाई जाती हैं। यह उद्यान मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर की जनसंख्या की दृष्टि से इस उद्यान का दुनिया में पहला स्थान है। चरणगंगा यहाँ की प्रमुख नदी है जो अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। यहाँ चीता, शियार, हिरण, जंगली कुत्ते, लोथवियर, जंगली शुअर, बंदर आसानी से देखे जा सकते हैं। यहाँ किंग कोबरा, क्रेट, वाइपर, अनेक प्रकार की सांपों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं तथा तोता, बगुला, कौआ और हॉर्नबिल, बटेर, उल्लू 250 प्रकार के पक्षियों की जातियाँ भी यहाँ आसानी से देखी जा सकती हैं। यह बाघों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है जिसकी एक लंबी कहानी भी है। तो आइए आपको जोड़ते हैं उस कहानी से। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले यह क्षेत्र शिकार के लिए जाना जाता था। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ के राजा को शिकार का बड़ा शौक था। उन्होंने एक दिन एक बाघिन का शिकार किया जो कि गर्भवती थी। उस बाघिन को देखकर राजा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कभी भी शिकार ना करने की सोची। उन्होंने शिकार ना करने की कसम खाई और इस क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई और फिर ये क्षेत्र विकसित होने लगा। सीता जो एक बाघिन थी, बाघों का क्षेत्र बनाने के लिए सीता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि जब जंगल कटाई से जूझ रहा था और बाघों की संख्या नाम मात्र ही बची थी, तब सीता ने लगातार 6 बाघों को जन्म देकर इस क्षेत्र को फिर से बाघ युक्त बनाया था। इसी तरह यहाँ चार्जर नाम का एक बाघ था जो अपने आक्रामक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वह टूरिस्ट गाड़ियों के समीप जाने और हरकतें करने के लिए भी प्रसिद्ध था। सीता को शिकारियों ने मार डाला जबकि चार्जर बूढ़ा होकर मरा। उसे यहाँ दफनाया गया था। जिस जगह पर उसे दफनाया गया उस जगह को हम चार्जर पॉइंट के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि सीता और चार्जर के वंशज आज भी इस जंगल में हैं और उनके कई वंशज आज भी इस जंगल में देखे जाते हैं। इनके ही बच्चे मोहनी, लंगरू, बिट्टू भी टूरिस्ट गाड़ियों के पास जाने के शौकीन थे। बिट्टू ऐसा बाघ था जिसने सबसे ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने का विश्व रिकॉर्ड बनवाया था। वह इस अभ्यारण्य का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर बाघ बना। 2011 में बिट्टू की मौत हो गई। आज उसी का बेटा बामेड़ा इस अभ्यारण्य का सबसे ताकतवर नर है। बांधवगढ़ पहाड़ इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस पर्वत का निर्माण बलुआ से हुआ है। इस पहाड़ से कई झरने और नदी नाले निकलते हैं। सोने और हिला नदी पहाड़ के पूर्वी ओर से गुजरती हैं और उमरार नदी पश्चिम की ओर जाती है। बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ को अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि बांधवगढ़ का नाम यहाँ मौजूद एक पहाड़ के नाम पर रखा गया है। इस पहाड़ पर 2000 साल पुराना किला है। राजा व्यग्रदेव रीवा रियासत के महाराज द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसका उल्लेख नारद पंच और शिव पुराण में भी देखने को मिलता है। इस किले के अंदर जाने के लिए एक ही मार्ग है जो घने जंगलों से होकर जाता है। इसके अंदर एक सुरंग है जो सीधी रीवा निकलती है। राजा गुलाब सिंह और उनके पिता मर्तंड सिंह जूदेव इसका इस्तेमाल खुफिया किले के रूप में करते थे। किले की सीमा में ही भगवान विष्णु के 12 अवतारों की प्रतिमाएं पत्थरों को तलाश कर बनाई गई हैं।
लगातार 6 माह के बाद भी टीपू सुल्तान इस किले की रास्ते का पता नहीं लगा पाया था। इसके अंदर 7 तालाब हैं जो आज भी लबालब भरे रहते हैं। बांधवगढ़ में ऐसी कई चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं और सबसे ज़्यादा है यह राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर जीव जंतु इतने भारी मात्रा में हैं कि लोग दुनिया भर से इसे देखने के लिए आते हैं। इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं यहाँ के बाघ। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको एक बार बांधवगढ़ जरूर जाना चाहिए। यह मध्य प्रदेश के उन टूरिस्ट प्लेसों में से एक है जिन्हें सबसे ज़्यादा देखा जाता है और जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बातें की जाती हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर सभी प्रकार के पक्षी, जीव जंतु देखने को आसानी से मिल जाते हैं। आप यहाँ जब भी जाएंगे आपको स्तनधारी जीव, सरीसृप और विभिन्न पक्षी बड़ी ही आसानी से दिख जाएंगे। अगर आप बांधवगढ़ में बाघ देखने जा रहे हैं तो आपको अक्टूबर से जून के महीने में जाना चाहिए। अगर आप स्लोथ वियर देखने जा रहे हैं अर्थात भालू देखने के शौकीन हैं तो आपको मार्च और मई के महीने में जाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ही ये महुआ नाम के उस फूल को खाने के लिए निकलते हैं जिसका उपयोग यहाँ के निवासी देसी शराब बनाने में करते हैं। अगर आप पक्षी को देखने के शौकीन हैं तो आपको नवंबर से मार्च के महीने में जाना चाहिए। जबलपुर, कटनी और उमरिया से आप टैक्सी के जरिए सीधे बांधवगढ़ पहुँच सकते हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको एक बार बांधवगढ़ जरूर जाना चाहिए। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जो आपका मन मोह लेगी और यहाँ के बागों के बारे में तो क्या ही कहा जाए। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आपको नई नई जगह पर जाना पसंद है तो आपको बांधवगढ़ जरूर जाना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।